नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को जो घटना दिल्ली में हुई और जिससे देश का सम्मान वैभव सब गया, किसका हाथ था इसके पीछे? कम्युनिस्टों का। और ये कम्युनिस्ट अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गए। सबसे पहले विचार कीजिए, क्या ये लोग किसान हैं? किसान कभी पुलिस पर तलवार से हमला करता है क्या? पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, हर तरह का हुड़दंग, बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाएं, प्राइवेट गाड़ियों को, सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली में खुलकर तलवारें लहराई, लाल किले पर चढ़कर हंगामा और धर्म विशेष समुदाय का झंडा फहराना, तिरंगे का अपमान करना, ये काम सिर्फ देश विरोधी लोग और कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं। असल में सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने हंगामा किया उनमें से किसी को पता ही नहीं होगा कि आखिर ये कृषि बिल है क्या, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अफवाहों पर भरोसा करके सरकार के विरोध का फैसला ले लिया। अगर देखा जाए तो सरकार किसान नेताओं की हर बात मानने को तैयार हो गई थी, हर आपत्ति पर संशोधन की मांग मान ली गई थी। देखा जाए तो ये आंदोलन पहले ही सफल हो चुका था, लेकिन कम्युनिस्टों को तो इसे ख़त्म नहीं करना था, आग जलाए रखनी थी। और कम्युनिस्टों का मकसद भी दूसरा था। वो चाहते थे कि किसी तरह किसानों पर गोली चल जाए और मोदी को किसान का हत्यारा साबित करके पूरे देश में राजनीति चमकाई जाए, जो उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन कम्युनिस्टों की ये साजिश भी बेनकाब हो गई। किसान अपने ही द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गए। कम्युनिस्ट अपने ही द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गए। अभी भी लेकिन कॉमरेड कम्युनिस्ट हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब उन्हें लेनी चाहिए। जिम्मेदारी ना लेना कम्युनिस्टों की पुरानी स्ट्रेटेजी है, पुरानी आदत है। मैं आपको कुछ छोटे छोटे, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुनकर, उदाहरणों से समझाता हूँ। पूरे देश के किसानों को कम्युनिस्टों ने झूठ बोलकर भड़काया कि तुम्हारी ज़मीन अंबानी अदानी ले लेगा। इसके लिए अदानी ने तो एक वीडियो बनाया कि वो कभी किसानों से डायरेक्ट कुछ लेता ही नहीं है। और ये जब किसान दिल्ली में हिंसा करने के लिए आगे बढ़े तो इनकी जिम्मेदारी कम्युनिस्टों ने नहीं ली। दोस्तों, आज चीन में कम्युनिस्ट शासन है। वहाँ पर मीडिया पूरी तरह प्रतिबंधित है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कोई वहाँ नहीं बोल सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चीन में नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट कभी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? वो कभी नहीं लेते। आज रूस में भी कम्युनिस्ट तानाशाही है। सरकारी मीडिया के अलावा बाकी पत्रकारों की जगह जेल में है। लेकिन कम्युनिस्ट कभी इस तानाशाही की जिम्मेदारी नहीं लेते। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को देखिए ना, वहाँ का कम्युनिस्ट तानाशाह किम जोंग, वो अपनी पूरी प्रजा पर अत्याचार करता है, लोगों को भूखा मारता है, जिसको चाहे उसे काट दे, फांसी पर लटका दे। लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी कोई कम्युनिस्ट नहीं लेता। कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन ने रूस में करोड़ों लोगों को मार दिया, लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट कभी नहीं लेता। कम्युनिस्ट तानाशाह माओ ने कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। सत्ता प्राप्त करने के लिए चीन के सन की माओ ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट कभी नहीं लेता। हाँ, लेकिन कम्युनिस्ट को एक देशभक्त आदमी, एक भगवा गमछा पहनने वाला हर आदमी आतंकवादी नजर आता है। कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा चलाने में बहुत कुशल है। वो ऐसी तरकीब लगाकर प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि विरोधी को कभी मौका ही नहीं मिल पाता और वो सारा समय अपनी सफाई देने में ही व्यर्थ कर देता है। आज हमारे देश में भी कुछ कम्युनिस्ट पत्रकार हैं, कुछ जेएनयू के छात्र हैं, वो प्रोपोगेंडा चलाते हैं, जिससे देश का तो क्या नुकसान होता है, लेकिन देश की छवि विदेश में बहुत ही खराब होती है। दोस्तों, 26 जनवरी की घटना के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।